मोदी सरकार ने सिंबल लगा दिया है, वहाँ सिंबल लगा दिया है, उधर बाबा साहब की मूर्ति वहाँ से हटा दिया है। तो बाबा साहब की उंगली मतलब पार्लियामेंट से बाबा साहब की मूर्ति गायब कर दी है। भावना का अपने नाम दिया है। ये लोग भावना के आधार पर निर्णय देते हैं। इन्होंने कहा था जो राम मंदिर का निर्णय दिया था वो भावनाओं पर आधारित था। दुनिया के किसी कोर्ट में भावनाओं पर निर्णय दिए जाते हैं, तथ्यों पर निर्णय दिए जाते हैं। सरकार से आग्रह नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकार को वार्निंग दे रहा हूँ कि अभी तो ये सरकार की शुरुआत है, होश में आ जाओ वरना तुम रोक नहीं पाओगे। ये आपकी गलती और आपके लिए ही उल्टा पड़ जाएगा। ये वार्निंग है, पूरी तरीके से हर तरीके से हम लोग तैयार हैं। 2 अप्रैल को आंदोलन हुआ था 2018 में, और इस बार आंदोलन बड़े पैमाने पर होगा और हम सर कलम करने के लिए तैयार हैं। इसमें बेरंग है तो बेरंग ही सही, जमीन तंग है तो तंग ही सही। हम अमन चाहते हैं जंग नहीं, अगर तुम्हें जंग पसंद है तो फिर जंग ही सही। जय भीम साथियों, मैं सुमन बौद्ध और आप देखना शुरू कर चुके हैं इस वक्त हम जंतर मंतर हेलो जैसा होता है कि बाबा साहब की प्रतिमा हटा दी गई है और बड़ी कॉल दी गई। हेलो जी हाँ, हेलो भारी से भारी संख्या में चेक यहाँ पे बहुत लोग आवाज आ रही है यार। समाज सेवी है और मैं इनसे जानना चाहूँगी, पहले तो इनका मैं परिचय जानना चाहूँगी कि कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। मेरा नाम चंद्रवीर सिंह है और मैं मथुरा से आया हूँ। मथुरा से चलकर दिल्ली में आए हैं? जी 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 हाँ। सुबह बारिश भी हो रही थी और इतनी धूप इस समय। आंधी बारिश तूफानों तो पैदा किया है हमको बाबा साहब ने, जैसे लोग। जी जी जी। क्या कहना चाहेंगे आज जंतर मंतर पर पहुंचे? हाँ, ये बहुत अच्छा मैसेज पूरे देश के अंदर गया है। मैं देख रहा हूँ, मैं सुबह से यहाँ पे आ गया हूँ, लगभग 7 बजे यहाँ पे आ गया। तब से यहाँ पे देख रहा हूँ, मैंने मुआयना किया कि लोग कहाँ कहाँ से आए हैं। तो हाँ, उत्तर प्रदेश के लगभग सारे जिलों से मेरे यहाँ पर परिचय हुआ, चाहे वो रायबरेली से हो, चाहे इलाहाबाद से हो, चाहे जौनपुर से जहाँ पर लोग आए हैं, और मिर्जापुर से जो लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर सोनभद्र से लोग, सोनभद्र की कुछ कई टीम यहाँ पर आई थी, इधर MP से, राजस्थान से, पूरे उत्तर भारत और मध्य भारत से, साउथ इंडिया से भी मैंने यहाँ पर लगभग काफ़ी सैकड़ों संख्या में लोग मैंने देखे हैं। साउथ इंडिया से भी यहाँ पर लोग आए हैं, क्योंकि बाबा साहब के चाहने वाले, बाबा साहब एक विचार का नाम है जो प्रस्फुटित हो रहा है इस देश के अंदर, उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल ये मूर्ति का सवाल नहीं है, ये मूर्ति तो भौतिक बात चीज़ है। यहाँ पर जो विचार फैल रहा है बाबा साहब का, उससे ये सरकारें डर रही हैं और ये मनवादी लोग डर रहे हैं, और ये लोग ऐसे लोग जो बाबा साहब विचार को फैलने से रोकना चाहते हैं उससे डर रहे हैं। कहने का मतलब जो बाबा साहब के विचार था उससे सरकार डर रही है। हाँ हाँ, विचार इज मोर इम्पोर्टेंट देन द फिजिकल थिंग्स। बहुत ही चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है जी। तो ये लोग आज मेरा बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ करके। मैं सोचा था कुछ लोग यहाँ तो लाखों की संख्या में जो लोग यहाँ पर आए हैं, इधर भी पूरे वहाँ तक फैले हुए हैं, इधर पीछे वहाँ पर तक फैले हुए हैं, पटेल चेस्ट तक लोग फैले हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और सन 67 में जो आंदोलन हुआ था उसी का ये प्रतिरूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उनके बेटे भी यहाँ पर आए हुए हैं, और BP मौर्य साहब का नमन करता हूँ कि उन्होंने इतने बड़े संघर्ष के बाद बाबा साहब की मूर्ति पार्लियामेंट के अंदर लगवाई, और आज हम तैयार हैं, क्योंकि ये सरकार दरअसल टेस्ट कर रही है, चेक कर रही है कि हम लोग जिंदा हैं या मर गए हैं। ये लोग ये देखना चाहते हैं, तुम्हारी नब्ज टटोलना है ये लोग जो है। हम इसमें बता देना चाहते हैं हम जिंदा हैं, वीर भोग्यम वसुंधरा, हम तैयार हैं मरने के लिए, मिटने के लिए। चेक करते करते संसद भवन से बाबा साहब की मूर्ति हटा दी गई, प्रतिमा हटा दी गई है। कहाँ कहाँ से हटाएंगे? बाबा साहब दिलों में बसते हैं, क्योंकि विचार का नाम है। ये कहाँ कहाँ से हटाएंगे? यहाँ पर बाबा साहब की खेती, बाबा साहब बोल दिए थे आज से 70-80 साल पहले बोल दिए थे कि 21वीं सदी मेरी है, ये वही आगाज है। ये उससे डर रहे हैं ये लोग जो है। तो ये दरअसल और जो मूर्तियाँ हटाई हैं वो मूर्तियाँ हटाना प्रासंगिकता नहीं है इनकी, वो मकसद नहीं है। बाबा साहब का मूर्ति हटाना वो मकसद है इनका। उसके चक्कर में, बाबा साहब के चक्कर में औरों को भी हटा दिया इन लोगों ने। बाबा साहब का जो इतिहास था उसको तो खत्म करने की पूरी साजिश से सरकार कर रही है। अभी देखिए आप, 1 हफ्ते 10 दिन पहले अभी सुप्रीम कोर्ट ने, ये वही चंद्रचूड़ के बेटे हैं जो 7.5 साल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, और इंदिरा गांधी शासनकाल में उन्होंने पूरी तरीके से इंदिरा गांधी की नाक में दम कर दिया था। और आज ये क्या नाम है, पहले तो जो क्या नाम है CJI हैं, हमारे मुख्य जज हैं इस टाइम भारत के, उनकी भूमिका बनाई गई, उनकी एक अच्छी इमेज बनाई गई, बहुत अच्छी हैं। आज से आपने सुना होगा इलेक्शंस के दौरान में इलेक्टोरल बॉन्ड का एक डिसीजन आया था, वो एक प्री प्लान के तहत आया था, उसकी भूमिका बनाई गई थी। बहुत अच्छे जज हैं ये वही जज हैं जिन्होंने SC ST में क्रिमिनल लागू कर दिए। ये अगर ये अच्छे होते तो ये क्रिमिनल, जस्टिस रोहिणी यहाँ पर कमीशन बन चुका है, उसने 2.25 लाख से ऊपर ज़्यादा यहाँ पर बता दिया कि क्लासिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा जातियाँ रहती हैं और आर्थिक आधार नहीं है। संविधान सभा में ऑलरेडी इस बात पर बहस हो चुकी है कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जिसमें पूर्ण बहुमत नहीं,
मतलब 3/4 से अधिक लोगों ने यहाँ पे पूरा दस्तावेजी सबूत हैं, उन्होंने मना किया कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया सकता है, क्योंकि भेदभाव जो आर्थिक आधार पर नहीं है, ये यहाँ पर जो सामाजिक विषमता है, यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो यहाँ पर अभी भी लोग मलाई मार रहे हैं। 78 मंत्रालयों में पूरी तरह राहुल गांधी खुद पूछते हैं, उन मंत्रालयों में लगभग 92% लोग एक ही जाति के लोग बैठे हुए हैं। भारत तो एक जाति, अभी देखिए ओलंपिक में कहाँ गया इनका पूरा टैलेंट। आरक्षण को लेकर मिठाइयाँ बटी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल पूरा। दरअसल आपने बात सही सवाल किया। 92 में डिसीजन आया था, एक निर्णय आया था इंदिरा साहनी का। लोग इंदिरा साहनी का जो निर्णय आया था वो निर्णय नहीं था, वो लोग क्रीमी लेयर नहीं थी, वो सेफ्टी वाल्व था 10-15% लोगों के लिए, क्योंकि 50% उनके लिए सीमा तय कर दी थी, ये उनके लिए सेफ्टी वाला था। तो ये अब उन्होंने फिर से कर दिया SC ST यहाँ पर जो क्रीमी लेयर लागू कर दिया है। तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप टेंशन मत लो, लोग आ चुके हैं, बाबा साहब के विचारों को पढ़ करके आ चुके हैं, पूरे तैयार हैं। यहाँ पर अच्छे वक्ता हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, और पूरी ताकत के साथ में कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। वो दौरा लगता है बाबा साहब का, लोग इतने नहीं थे, आज लोग बहुत से तैयार हैं पूरी तरीके से करने के लिए। 14 अप्रैल को 6 दिसंबर को बाबा साहेब को नमन करने के लिए लाखों की संख्या में जो है कि संसद भवन पर जाते थे लोग नमन करने के लिए। अब कहाँ जाएंगे? हाँ, क्योंकि बाबा साहब की एक उंगली आपने देखी होगी, इशारा कर रही है पार्लियामेंट की ओर। उसी पार्लियामेंट से बाबा साहब को हटा दिया है और उसी पार्लियामेंट में क्या नाम सेंगोल लगा दिया है। सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है। सेंगोल जो इस देश के लिए, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, यहाँ रिपब्लिक है, यहाँ लोकतंत्र है और गणतंत्र दोनों है। यहाँ पर जो कानून के आधार पर चलता है उसे रिपब्लिक कहते हैं। तो ये सरकार ने सेंगोल लगा दिया है, वहाँ सेंगोल लगा दिया है, उधर बाबा साहब की मूर्ति वहाँ से हटा दिया है। तो बाबा साहब की उंगली मतलब पार्लियामेंट से बाबा साहब की मूर्ति गायब कर दी है। जो जी कॉन्स्पिरेसी की रणनीति लोग करते हैं, लेकिन वो दौर अलग था। अब लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं। अब यहाँ पे लोग तैयार हैं। लाखों बहुजनों की जो भावना थी वो आहत हुई है। बिल्कुल, अभी भावना का अपने नाम दिया है। ये लोग भावना के आधार पर निर्णय देते हैं। इन्होंने कहा था जो राम मंदिर का निर्णय दिया था वो भावनाओं पर आधारित था। दुनिया के किसी कोर्ट में भावनाओं पर निर्णय दिए जाते हैं, तथ्यों पर निर्णय दिए जाते हैं। सारे दुनिया के कोर्ट तथ्यों पर निर्णय देते हैं, भावनाओं पर नहीं देते। तो ये अभी अपने भावना, अभी हमारी आस्था नहीं, हमारे विचार जुड़े हैं बाबा साहब ताकत बुद्ध से, ऐसे महापुरुषों से जो यहाँ पर दबी कुचली कौमें आज पूरी तरह जाग चुकी हैं। और हम तैयार हैं, जब तक मूर्ति पार्लियामेंट में नई में भी नहीं लगेगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। 14 अक्टूबर को डेट भी दे दिया गया है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे? अगर 14 अक्टूबर को भी नहीं बाबा साहब की मूर्ति स्थापित की गई तो क्या करना? हाँ, मैंने वो क्या नाम है प्रेस विज्ञप्ति पढ़ी है, कहा है कि 14 अक्टूबर अल्टीमेटम डेट दे दी गई है। अगर इन लोगों ने नहीं माना 14 अक्टूबर तक बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगी तो ये बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन करेंगे। शायद सरकार उसके लिए जिम्मेदार होगी, ये जान लेना। तो ये सरकार पूरी तरीके से निरंकुश हो चुकी है, खूंरेजी सरकार है, कुछ भी काम कर देती है। कोर्ट में आदमी मरवा देती है, बताइए, कोर्ट में आदमी मरवाती है, मॉब लिंचिंग करवा देती है, किसी के घर पर बुलडोजर चलवा देती है। सरकार कुछ भी कर रही है, कुछ भी। और सरकार तो सरकार, विधायिका तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका भी ये काम कर रही है। 7 जजों की बेंच ने ये निर्णय दिया है। अभी तब निर्णय दिया है जब उस पर डाटा नहीं है। उसने कहा पहले डाटा इकट्ठा करो। भाई पहले आपने 22.5% रिजर्वेशन लागू किया, मतलब वो लागू हो गया। 4 से 5% प्रतिनिधित्व है सरकारी नौकरियों में, पूरे देश के अंदर नौकरियों में। इन लोगों का पहले से लागू तो कर लो, तब तो क्रीमी लेयर की बात करना। अभी 22.5% नहीं है, 78। आप लोगों तो याचिका भी डाल दी। हाँ बिल्कुल, पूरी तरीके से हम तैयार हैं। मैं आपका वकीलों की टीम यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर भानु प्रताप जी हैं और बहुत सारे वकील यहाँ पर आए हुए हैं। खुद राजेंद्र गौतम जी हैं, वो क्या नाम है वकील हैं, और वकीलों की टीमों ने पूरा रिट दायर कर दी है। ये तो एक ऑफिशियल ऑर्डर से एक सचिव है, उस नालायक ने जो है, जबकि एक प्रोटोकॉल के तहत मूर्तियाँ लगती हैं और मूर्तियाँ हटती हैं। पार्लियामेंट में कोई काम होगा वो प्रोटोकॉल के तहत होगा। उसने प्रोटोकॉल ब्रेक करके ये लोग अपनी मनमर्जी काम कर रहे हैं। ये सरकार निरंकुश सरकार हो चुकी है। जंतर मंतर से सरकार को चेतावनी है। हाँ, ये सरकार, हाँ लोगों ने, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, चेतावनी। मैं सरकार से आग्रह नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकार को वार्निंग दे रहा हूँ कि अभी तो ये सरकार की शुरुआत है, होश में आ जाओ, वरना तुम रोक नहीं पाओगे। ये आपकी गलती और आपके लिए ही उल्टा पड़ जाएगा। ये वार्निंग है, पूरी तरीके से, हर तरीके से हम लोग तैयार हैं। 2 अप्रैल को आंदोलन हुआ था 2018 में, और इस बार आंदोलन बड़े पैमाने पर होगा और हम सर कलम करने के लिए तैयार हैं। कहने का मतलब जिस तरह से बाबा साहब की प्रतिमा जब लगी थी, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, फिर दोबारा से जो है कि प्रतिमा लगाने के लिए वैसे आंदोलन। कोई बात नहीं, तैयार है हम। पे क्या है, हम तो सड़क जब खामोश हो जाए तो सत्ता आवारा हो जाती है। ये सरकार देख रही है हम खामोश हैं, जिंदा हैं, मर गए, देखना चाह रही है। तो हम बता देना चाहते हैं हम तैयार हैं। वीर भोग्याम वसुंधरा, वीर वसुंधरा का भोग करते हैं और ये बाबा साहब के विचारों को पढ़ करके आए तो हम तैयार हैं। पूरी प्रतिमा वहीं लगेगी। सर आप जो है कि मंच से अभी 2-4 लाइन बोले, उस लाइन के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपने बहुत सवाल से किया, आपने 4 लाने बताया। आसमां बेरंग है तो बेरंग ही सही,
जमीन तंग है तो तंग ही सही, हम अमन चाहते हैं जंग नहीं, अगर तुम्हें जंग पसंद है तो फिर जंग ही सही। एक सवाल। दूसरा आपने कहा, एक बात पंक्ति दोबारा फिर कहना चाहता हूँ कि इतनी भी अभी हम मरे नहीं हैं, जिंदा हैं, ये लोग देख रहे हैं, टटोल रहे हैं हमको कि कैसा अभी ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रयोग करती रहती है। 18 में किया था 2 अप्रैल के दिन, लेना पड़ा और मजबूत कर दिया SC ST एक्ट को, और मजबूत करना पड़ा इसको, क्योंकि वोट हमारी भी हैं, संख्या हमारी भी है, 22.5% हमारे में है, और हमारे पास में साथ में OBC और माइनॉरिटी के भाई भी साथ में है, क्योंकि क्रीमी लेयर लागू उन्होंने वहाँ भी कर दिया है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इतनी भी बुरी नहीं है, खंडहर की जमीन भी इस ढेर को समेट नई दीवारों दर उठा, ये मुमकिन है कोई हाथ समंदर लपेट दे, कश्ती में 100 सिगाप हो मगर लंगर उठा, हमने लंगर उठा लिया, सर पर कवर बांध लिया और दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देखें कि जिस तरह से इन्होंने अपनी बेबाकी से अपने सवाल को, जिस तरह से सवाल था, जिस तरह से इनका कोई आंसर था, अपनी बेबाकी से अपने जवाब दिए हैं, और इनकी बातों से आप कितना सहमत है। जिस तरह से बाबा साहेब की प्रतिमा को हटा दिया गया था, आज के दिन जो है कि लाखों के लोग पहुँचे हुए जंतर मंतर पे बाबा साहेब की प्रतिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए, इनकी बातों से आप कितना सहमत है, कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मैं आपके साथ सुमन बहुत SB Live 45।